Hello friends, my name is Diya Mishra and I am here to discuss the topic which name is the sentence. So without wasting your time, let's get started. First of all, we discuss what is sentence. A sentence is a set of words that conveys complete sense. तो चलिए अब जानते हैं कि सेंटेंस को लिखने के क्या क्या रूल होते हैं। एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है और इसका एंड हमेशा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ होता है और सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोला जाता है और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता या उद्देश्य भी बोला जाता है। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोला जाता है। So what is sentence? The subject tells us who or what the sentence is about. It is generally the doer of an action expressed through the verb in a sentence. The predicate tells us something about the subject. तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रेडिकेट्स की। तो द प्रेडिकेट कैन बी मेड अप ऑफ ओनली अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मारिया स्माइल, तो यहाँ पे स्माइल हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा और मारिया सब्जेक्ट है। द प्रेडिकेट में हैव एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जॉन रोट अ लेटर, तो यहाँ पे अ लेटर ऑब्जेक्ट होगा और रोट वर्ब, जॉन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट है यही हमारा प्रेडिकेट है। तो चलिए अब जानते हैं द प्रेडिकेट कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। पेटर इज़ एन आर्टिस्ट, तो यहाँ पे आर्टिस्ट कॉम्प्लीमेंट है, इज़ वर्ब है और पेटर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर्ब और कॉम्प्लीमेंट दोनों हमारे प्रेडिकेट हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग्स। तो अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। दे आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए अब जानते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। A declarative sentence makes a statement, gives one information, express an opinion और makes a promise। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वह हमेशा स्टेटमेंट बनाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है और कुछ प्रॉमिस भी कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल शी लव्स साइंस एंड मैथ, ही स्टडीज़ इन क्लास 7। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर 2 काइंड्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल जॉन लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, ये अफर्मेटिव में आ जाएगा। जॉन डज नॉट लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा है। सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस, वी अप्लाई अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ an interrogative sentence. These can be WH questions और yes no questions। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं। इनके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है और ये हमेशा WH से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तो इसमें देखिए यहाँ पे WH आ रहा है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव में आ जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा है। डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो ये यस नो क्वेश्चन है इसलिए ये भी हमारा इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस पर। एन इम्परेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, एन इंस्ट्रक्शन, अ पीस ऑफ एडवाइस और मेक्स अ रिक्वेस्ट। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वह हमेशा कमांड देता है, इंस्ट्रक्शन देता है और एडवाइस देता है और कुछ रिक्वेस्ट भी वो बनाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं प्लीज़ मेक सम नूडल्स फॉर मी, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है। सबमिट द असाइनमेंट ऑन मंडे, ये कमांड है। यू मे टेक द बस अप टू चारबाग। हाँ, तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि हमेशा बड़ा कमांड देता है और छोटा हमेशा रिक्वेस्ट करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। फ्राई द पोटैटोज टिल दे आर रेडिश ब्राउन, तो ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आलूओं को तब तक फ्राई करो जब तक वो रेडिश ब्राउन में ना हो आ जाए। चलिए अब पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सडन इमोशंस एंड फीलिंग। वी पुट एन एक्सक्लेमेटरी मार्क एट द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमेशा हमारे मन के भाव को, हम कह सकते हैं इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। और इसके एंड में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। तो चलिए अब आगे इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हाट अ लवली पेंटिंग इट इज़। तो यहाँ पर ये शॉक हो रहा है इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसमें WH लगा है तो ये इंट्रोगेटिव में ही जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है हाउ ब्यूटीफुल द अर्थ इज़, कि हाँ तो अब ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आएगा। हाँ तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी पहचान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।